वाक़या करबला की हकीकत क्या आप जानते हैं कि इस्लामी तारीख़ का वो कौन सा वाक़या है जिसने सदियों बाद भी मुसलमानों के दिलों को गमगीन रखा हुआ है। करबला सिर्फ एक जंग का नाम नहीं, बल्कि सब्र, इस्तिकामत, हक पर डटे रहने और कुर्बानी की एक अजीम दास्तान है। आज हम जज्बाती मुबालगे के बगैर मुस्तनद तारीख़ी हवालों की रोशनी में वाक़या करबला की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। आगाज़ हिजरी का साल। इस्लामी दुनिया एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। हज़रत मुआविया की वफ़ात के बाद उनके बेटे यजीद हुक्मरान बने। इस तब्दीली के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सियासी इख्तिलाफात पैदा हुए। मदीना मुनव्वरा में मौजूद हज़रत हुसैन बिन अली, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, मुसलमानों में इंतहाई इज्जत व एहतराम रखते थे। इसी दौरान इराक के शहर कूफा से हज़रत हुसैन के पास हज़ारों खतूत पहुँचने लगे। उन खतूत में लोगों ने दरख्वास्त की कि आप कूफा तशरीफ़ लाए, हम आपकी हमायत करेंगे। कूफा वालों के खतूत। तारीख़ बताती है कि कूफा के बहुत से लोगों ने हज़रत हुसैन को बार बार पैगामात भेजे। हज़रत हुसैन ने जल्दबाजी के बजाय पहले हालात की तहकीक का फैसला किया। इसी मकसद के लिए आपने अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। मुस्लिम बिन अकील जब कूफा पहुंचे तो इब्तिदाई तौर पर हज़ारों लोगों ने उनके हाथ पर बैत की। ऐसा महसूस हो रहा था कि कूफा वाकई हज़रत हुसैन की हिमायत के लिए तैयार है। लेकिन हालात बहुत जल्द बदलने वाले थे। कूफा के हालात की तब्दीली यजीद की हुकूमत ने कूफा में नए गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मुकर्रर किया। इसने सख्त इक़दामात शुरू किए। लोग खौफज़दा हो गए। जो लोग पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ थे, आहिस्ता आहिस्ता उनका साथ छोड़ने लगे। बिलाखिर हज़रत मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए। उन्हें गिरफ्तार किया गया और शहीद कर दिया गया। ये खबर हज़रत हुसैन तक फौरन नहीं पहुंच सकी, क्योंकि वो पहले ही अपने अहले खाना और साथियों के साथ सफ़र पर रवाना हो चुके थे। मदीना से करबला तक का सफ़र हज़रत हुसैन अलैहि से अपने ख़ानदान, बच्चों और चंद वफ़ादार साथियों के साथ सफ़र शुरू किया। रास्ते में मुख्तलिफ लोगों ने उन्हें हालात के बारे में ख़बरदार भी किया। बाज़ सहाबा अलैहि से मशवरा दिया कि इराक ना जाए, क्योंकि वहाँ के हालात गैर यकीनी हैं। लेकिन हज़रत हुसैन अलैहि से जो फैसला किया था उस पर साबित कदम रहे। उनका मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं था, बल्कि उम्मत के हालात को बेहतर बनाना और हक बात पर कायम रहना था। करबला में आमद मुहर्रम 61 हिजरी को हज़रत हुसैन अलैहि से का काफ़िला करबला के मैदान में पहुंचा। ये इराक के मौजूदा शहर करबला के करीब एक वसी मैदान था। यहीं उनका रास्ता रोक लिया गया। चंद दिनों तक मुज़ाकरात और मुख्तलिफ कोशिशें जारी रहीं ताकि कोई पुरअमन हल निकल आए। हज़रत हुसैन अलैहि ने कई तजावीज़ पेश की। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक आपने खूनरेज़ी से बचने की कोशिश की, लेकिन हालात मुसलसल पेचीदा होते गए। मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में हज़रत हुसैन के साथ उनके अहले खाना और साथी मौजूद थे। उनमें बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे भी शामिल थे। मुहर्रम के दिन गुजरते गए और सूरत हाल मज़ीद सख्त होती गई। दोनों जानिब कशीदगी बढ़ती रही। हज़रत हुसैन अपने साथियों को सब्र, नमाज और अल्लाह पर भरोसे की तलकीन करते रहे। मुहर्रम 61 हिजरी फिर वो दिन आया जो इस्लामी तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। 10 मुहर्रम 61 हिजरी। इस दिन करबला के मैदान में जंग हुई। हज़रत हुसैन के साथियों ने इंतहाई बहादुरी के साथ मुकाबला किया। एक एक करके उनके वफ़ादार साथी शहीद होते गए। हज़रत हुसैन के अहले खाना के कई अफराद भी इस मारके में शहीद हुए। आखिरकार हज़रत हुसैन भी शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हुए। ये लम्हा इस्लामी तारीख़ के सबसे दर्दनाक वाक़यात में शुमार होता है। वाक़या के करबला का पैगाम। करबला सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, ये सब्र,
इस्तिकामत और उसूलों पर कायम रहने का सबक है। हज़रत हुसैन ने हमें सिखाया कि मुश्किल हालात में भी हक और इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए आज भी दुनिया भर के मुसलमान हज़रत हुसैन की कुर्बानी को इज्जत और एहतराम के साथ याद करते हैं। तारीख़ी हवालाजात इस वाक़े की तफसीलात मुतअद्दिद तारीख़ी किताबों में मौजूद हैं, जिनमें तारीख़ुत-तबरी, तारीख़ुल-बदाया वल-नहाया, इमाम इब्न कसीर, अल-कामिल फ़ित-तारीख़, इब्न अल-असीर, सैर-ए-अलामुन-नबला, इमाम ज़हबी। अगर आप हज़रत हुसैन की सीरत, वाक़या के करबला और इस्लामी तारीख़ के मुस्तनद वाक़यात पर मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हमें हक़ को समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।